सबसे पहले तो सारे भाइयों को और बहनों को राम राम। मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया। मैं तो बरवाड़ा के हलके की जनता की अदालत में रामनिवास घोड़ेला के हक में गवाही देने के लिए आया और हुड्डा साहब का एक संदेश लेके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई मेरी ओर से बरवाड़ा के लोगों को ये कहना कि रामनिवास घोड़ेला बहुत भरोसे का और विश्वास का साथी है। अगर भाजपा को हराना है तो घोड़ेला को जिताना पड़ेगा। ये उनका संदेश। उन्होंने दो बात और कही। एक तो ये कि वोट जरूर डालना और दूसरा वोट खराब मत करना। जरूर डालने का मतलब ये है कि कई बार ताश खेलते रहते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, सतपाल यो तो जीता पड़ा है, एक बाजी और लगा दे। वोट जरूर डालना और वोट खराब मत करना। ऐसी जगह वोट मत डालना जो किसी काम की ना हो, वो वोट खराब हो जाए। आप तो भुक्तभोगी हो। पिछली बार यहाँ से जो जीता था क्या कह के जीता था? बीजेपी को जमुना पार भगाएंगे, यही कहा था ना, और बैठ गए गोद में। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। नतीजा आने के बाद मिलजुल के बना दी सरकार, मचा दी लूटमार, मच गया हाहाकार। तो इनसे एक तो खराब नहीं करना। मैंने तो पहले ही कहा था। वैसे तो ये ज्यादा दिन की नहीं रहेगी है। आज कितनी तारीख है? 29। 30 का महीना है, एक दिन तो कल का और 7 अगले। 8 दिन की सरकार है। 9वें दिन तो इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना इस्तीफा देके गवर्नर साहब के साथ चाय पी रहे होंगे और गवर्नर साहब का हुड्डा साहब को टेलीफोन भी आ चुका होगा कि आपकी पार्टी को भारी बहुमत मिला है, मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लोगे? गवर्नर हाउस को सूचित कर दो। मैंने भाई 2014 में कहा था कि रे बीजेपी के चक्कर में मत आना। लोग बोले 15-15 लाख की कहे हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं। बोले वो भी एक तजुर्बा हो जाएगा। मैंने कहा सारे तजुर्बे अच्छे नहीं होते। बोले प्रोफेसर कोई तजुर्बा भी खराब होता है? मैंने कहा होता है। बोला कैसे? जैसे सल्फास की गोली खा के देखने का तजुर्बा, बिजली के नंगे तार को छू के देखने का तजुर्बा। तब तो माने नहीं, अब माने। बोले प्रोफेसर वह सल्फास तो खाई गई, अब के रहेगा? मैंने कहा बस तो जाओगे, उतरे ओढ़ थी पर तड़पोगे। एक्सपायरी डेट की थी। आया किसी के खाते में कोई आना। मैं नहीं कहता ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, सच ही बोलते होंगे भाई। आया होगा 15 लाख। खाते अच्छी तरह चेक कर लो। जिसके खाते में आ गए वो बीजेपी से बाहर वोट मत देना।
जिसके में नहीं आए वो रामनिवास घोड़ेला की दे देना। बोले हर साल 2 करोड़ नए रोजगार देंगे। 11 साल में 22 करोड़ हो गए ना। आप कहोगे ये कितने होते हैं? इतने ही घर हैं हिंदुस्तान में, यानी हर घर में एक रोजगार आया हो तो बीजेपी जी देना, और पहले से लगे हुए भी हटाने शुरू कर दिए हो तो रामनिवास घोड़ेला की दे देना। 100 दिन की कही थी कि 100 दिन में बाहर से काला धन मंगा के 15 लाख 100 दिन की कही थी ना। फिर बाद में बोला बाहर तो काला धन नहीं मिला, नोटबंदी करके यहीं से निकालूंगा। नोटबंदी कर दी, धन भी निकला। किसका? ये बैठी 2 लाइनों में। माँ से बेटे ने कहा कि माँ बिजली का बिल भरना है तो 1000 रुपये ले रही है क्या? बोली रे बेटा तेरी माँ के पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं। और रात को 9 बजे नरेंद्र मोदी टीवी पे आए और बोले कि मित्रों आज रात के 12 बजे के बाद 1000 का और 500 का नोट कागज का टुकड़ा हो जाएगा। अब बुढ़िया दुखी, खुद का खाता नहीं, छोरे को दिन में मना कर दिया मेरे पास नहीं। कई दिन तो रोटी भी आराम से नहीं खाई, फिर हिम्मत करके बोली रे बेटा बुढ़ापा बहुत माड़ी चीज। बोला क्या हुआ माँ? बेटा चीज ने धर के भूल जाऊं। ये 40 एक 1000 तेरे मामा ने दिए थे, संदूक में रखे। सबसे पवित्र धन बेटोड़ा बेच के, घी बेच के, अपने पेट काट के इकट्ठे किए। तुम वो बात नहीं समझ सकते जो ये समझती हैं। ससुराल में जाती हुई बेटी के हाथ पे बहू की नजर बचा के जब माँ 500 का नोट रखती है, उसकी आत्मा को जो शांति मिलती है मर्द मानस उसको नहीं समझ सकता, यही समझ सकता। इससे निकल जाओ। देखो आजादी से पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने नया कानून बनाया कि अब शासक माँ के पेट से नहीं पेटी से पैदा होगा और जनता पैदा करेगी। 5 साल तो होंगे जनता के और 1 दिन होगा नेता। नहीं इसमें 5 साल तो होंगे नेता के और 1 दिन होगा जनता का। उस 1 दिन चूक मत कर जाना। एक राजा ने बेकसूर आदमी को जेल में डाल दिया। वो शोर करता रहा मैं बेकसूर हूं। राजा बोला ये बहुत लंबी चौड़ी जेल है, इसमें तेरे आंखों पे पट्टी बांध के छोड़ रहे हैं। इसका एक दरवाजा है, दीवार से हाथ लगाते लगाते चक्कर काट, वो दरवाजा आए तो निकल जाना, तेरी यही सजा। गर्मी के दिन थे, उसने चक्कर काटना शुरू कर दिया। कई घंटे के बाद पसीनम पसीना होने के बाद जब दरवाजे के पास आया तो सिर में खुजली होगी। हाथ उठाकर सिर खुजलाने लगे और दरवाजे से आगे निकले। 5 घंटे के बाद फिर आया, फिर नजदीक आया तो इस बार गर्दन में खुजली हुई।
फिर निकल गया। वो दरवाजा तो 5 घंटे के पास बाद आ जाता था। बरवाला के लोगों, ये दरवाजा इस बीजेपी की जेल से निकलने का 5 साल में आता है। ये खुजली करने की कोशिश करेंगे, कभी धर्म की कभी जात की खुजली मत होने देना, दरवाजे से निकल जाओगे।